की बात हो रही है तो मरकजी सरकार ने एक अहम तरीन फैसला लिया है जिससे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको मजीद बाख्तियार बनाया गया है। मजीद फैसले लेने के लिए वो बाख्तियार होंगे यूनियन टेरिटरी के अंदर। और साल 2019 में जो सरकार की जानिब से जो जम्मू कश्मीर हुकूमत के बिजनेस रूल्स थे उनमें तरमीम की गई है, संशोधन किया गया है। और ये जो संशोधन हुए हैं या तरमीम हुई हैं, इससे इस बार आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि इंतजामी सतह पर जो भी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, खासतौर से अफसरान को तब्दील करना हो या अफसरान को जिम्मेदारियां सौंपनी हो, पुलिस, अमन व अमान या एंटी करप्शन मामलात जो हैं, चीफ सेक्रेटरी की जो तजावीज़ हैं, जो प्रपोजल्स हैं वो हतमी करार दिए गए हैं, वो फाइनल प्रपोजल्स होंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिया गया है। साल 2019 के जो रूल्स थे उनमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। इंतजामी जो सेक्रेटरीज़ हैं, इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अफसरान हैं उनके तबादले होंगे। तो वो एडवोकेट जनरल की तकर्री से मुतल्लिक जो प्रपोजल होगा चीफ सेक्रेटरी के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर रखा जाएगा और लॉ ऑफिसर जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंजूरी उनको दी जाएगी, जिसके बाद आइंदा का प्लान बनेगा। और वजारत दाखिला की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, इन तरमीम के मुताबिक ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अफसरान हैं या इंतजामी सेक्रेटरीज हैं और काडर के ओहदों के तबादले से मुतल्लिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो प्रपोजल्स हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश किया जाएगा, लेकिन पेश करने वाले चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर होंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ मजीद तफसीलात के लिए हैं। इशफाक, तरमीम से मजीद क्या चीज़ें बदली हैं इंतजामी सतह पर? देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर रूल 2019 में तरमीम रात देर गई की गई है, ये दो तरह से आप समझ लीजिए। अगर आप पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो हम एक और कदम चुनावों की ओर चल रहे हैं जी। और जो हवाएं हैं वो ये बता रही हैं कि शायद आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि उससे पहले ये सारी चीजें सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि जिस पैटर्न पर यूनियन टेरिटरी को बनाया गया, ये पौंडीचेरी स्टाइल है और उसमें बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया गया। और यही वजह है कि जब आप यूटी के अंदर होते हैं तो दो आदमी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक चीफ सेक्रेटरी पावरफुल होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर पावरफुल होता है। चीफ मिनिस्टर के पास उतने इख्तियारात नहीं बचते हैं और उन्हीं चीजों आज जम्मू कश्मीर बिजनेस रूल 2019 जो तरमीम की गई है, जो वजारत दाखिला की तरफ से दी गई है, तो उसमें जैसे आपने खुद भी कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को मजीद बाइख्तियार बनाया गया है। IAS, IPS, फाइनेंस और इनसे मुंसलिक जितने भी हैं वो सारे के सारे इख्तियारात जो है, अगर ट्रांसफर के हैं, पॉलिसी डिसीजन का है, फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन का है, तो वो दस्तूर चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में इजलास में तय पाया जाएगा और उसके बाद वो सारे प्रपोजल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जाएंगे। अगर वहां पर वेट हुआ तो वजारत दाखिला भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। एक तो ये बड़ी चीज इसमें है जी। दूसरा, जब हम देखें जो MHA की तरफ से कल बात कही गई है, तो उसमें आप जैसे आपने खुद कहा कि अमन कानून की अगर हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो उसमें तमाम ट्रांसफरों का इख्तियार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दिया गया है। जितने भी IPS ऑफिशियल्स हैं, फिर IAS ऑफिसरों के हवाले से भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, जो माजी में हम देखते थे कि एक कैबिनेट बैठती थी और किसी की भी ट्रांसफर कहीं पर भी होती थी, यहाँ पर अब कैबिनेट एक सिफारिश नोट भेजेगी और वो सिफारिश नोट जो होगा वो चीफ सेक्रेटरी के जरिए से होगा, तब जाकर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक आएगा। अगर वहाँ वो वेट हुआ तो आगे बढ़ा जाएगा, अगर रिजेक्ट हुआ तो टर्न डाउन होकर वो अफसर वहीं पर तैनात होंगे। तो कुल मिलाकर ये कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी ये तरमीमें करना, लेकिन इन तरमीमों के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली का खदुखाल कैसा होगा, स्टेट कैबिनेट कितनी बाइख्तियार और पावरफुल होगी, वो सब कुछ सामने आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इशफाक, कुछ जो सियासी मुबस्सरीन हैं या कुछ सहाफ़ी हैं वो समाजी राब्ता साइटों पर इसको इस तरीके से भी डिस्कस कर रहे हैं कि दारुल हुकूमत दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी या बाकी यूनियन टेरिटरीज की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये फैसला लिया गया है। इससे ये साफ होता है कि आइंदा अगर कोई भी हुकूमत बनती है तो एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स, यूटी के पास पहले से इख्तियारात कम थे लेकिन उनमें मजीद कमी हो गई। क्या वाकई में जो पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है या इस एतबार से देखा जा रहा है ये दुरुस्त है? इस तासुर को किस हद तक सही माना जाए? देखिए, ये तासुर है ही नहीं। जब 2019 को डिवीजन ऑफ द स्टेट हुआ था तो उसी वक्त दाखिला वजीर साहब ने ये कहा था कि एक स्टाइल है,
एक फॉर्मेट हमारे पास है जो पौंडीचेरी वाला फॉर्मेट है उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। और जिन लोगों ने उस स्टाइल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट असेंबली को पढ़ा होगा, उसमें कितने इख्तियारात है, वो सारी चीजें यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 19-20 का कहीं फर्क होगा। रेस्ट जितने पावर्स वहां पर है वो है ही। अब जो दिल्ली वाली बात को अगर आप देखेंगे तो दिल्ली को बहुत देर तक सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ना पड़ा कुछ मामलों को लेकर, जहां पर थोड़ी सी राहत उनको मिली, थोड़े से दचके उनको लगे, लेकिन वो लड़ाई लड़ते रहे। दिल्ली को अगर आप एक्सक्लूड करेंगे और रेस्ट ऑफ द यूटीज को देखेंगे तो सूरत हाल बाय एंड लार्ज इसी तरीके से। सबसे पावरफुल बॉस जो होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, सेकंड इन कमांड पे चीफ सेक्रेटरी साहब रहते हैं, उसके बाद आप सीएम और दीगर लोगों को देखते हैं जो पॉलिसी डिसीजन में है। तो जहां पॉलिटिकल लोगों का ये मानना है कि जनाब इस तरीके का सिचुएशन है, कहीं ना कहीं वो सही भी है। शायद यही वजह है कि 2019 के फौरन बाद जिन लोगों ने चुनावी दंगल का हिस्सा बनना है, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, जब उन्होंने अमेरिका देखा होगा, रेस्ट ऑफ द यूटीज के लॉज को देखा होगा, तो उन्होंने कहा होगा कि जनाब जिस स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इस सिस्टम में हम वो चीजें ना डिलीवर कर पाएंगे, ना उस तरीके से काम कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने खुद को इससे बाहर रखा। यही वजह कि न महबूबा मुफ्ती साहिबा यूटी में चुनाव लड़ रही है, न उमर अब्दुल्ला साहब चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का पूरा इल्म है कि कितने इख्तियारात हैं, कितने हटाए गए हैं और किस तरीके से निजाम चलेगा, और वो उस दलदल से खुद को बाहर रखना चाहते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज अब जो भी हमारे पास सिस्टम है वो यही है कि टॉप बॉस जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिस तरीके से यूटी के अंदर होते हैं, सेकंड इन कमांड पे चीफ सेक्रेटरी साहब रहते हैं, फिर डायरेक्टर जनरल पुलिस होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक का मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को मजीद बाख्तियार बनाया गया इन तरमीम के जरिए। जो संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट्स हुई हैं साल 2019 में या फिर उससे पहले जो एक प्लान तरतीब दिया गया और 2019 में उनसे पर्दा उठा, यानी जम्मू कश्मीर बिजनेस रूल्स कहलाते थे, उनमें यह तरमीम हुई और जो तब्दीलियां हुई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को मजीद बाख्तियार बनाने का मतलब यह है कि कल को अगर चीफ मिनिस्टर भी बनता है तो बाज़ मुबस्सरीन का यह ख्याल है कि जो पहले से इख्तियारात कम थे उनमें थोड़ी सी और कमी आप करके चलिएगा। और वो जो हंगामा हम देख रहे थे कुछ एक स्टेट्स में पावर्स को लेकर लड़ाई लड़ी जाती रही, फिर आम आदमी पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी चली गई, वैसे मामलात लगभग यहाँ पेश आ रहे। वो बात अलग है कि कोई इसको चैलेंज करता है या नहीं। फिलहाल कवानीन में तरमीम की गई है और इसी के मुताबिक अब काम होगा। वक्त